गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी होने के बारे में प्रावधान करता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। इन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने इन्हें स्पेन के संविधान से लिया है। इन्हें संक्षेप में DPSPS भी कहते हैं, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36 को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में डेफिनीशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। जब हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे तब आपको वहाँ पर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं ये बताया गया था। भारतीय संविधान में अलग अलग राज्य की परिभाषा या राज्य में कौन कौन आते हैं उसकी परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तथ्यों के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। आइए अनुच्छेद 37 को देखते हैं। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तथ्यों में संशोधन कैसे होगा इसके उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 38(1) में राज्य यह व्यवस्था करेगा टू रन वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द सिटीजन, यानी भारतीय राज्य यह व्यवस्था करेगा कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो उनके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए लोक हितकारी हों, उनका कल्याण कर सकें। आइए अनुच्छेद 38(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 38(2) कहता है दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, यानी भारतीय राज्य यह प्रयास करेगा कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके इनकम में, आय में जो असमानता है उनको कम करने का प्रयास भारतीय राज्य करेगा। आइए आर्टिकल 39(1) या अनुच्छेद 39(1) देखते हैं। इसके अंतर्गत दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पे इक्वल मनी टू इक्वल वर्क, यानी भारतीय राज्य 39(1) के तहत यह प्रयास करेगा कि यदि समान काम है तो समान वेतन भी भारतीय नागरिकों को मिले। अनुच्छेद 39(2) क्या कहता है, टू मेंटेन हेल्थ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनके कर्मचारी हैं तो भारतीय राज्य उनके स्वास्थ्य का, उनकी क्षमताओं को मेंटेन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 देखते हैं। एवरी स्टेट शुड हैज़ द प्रोविज़न ऑफ पंचायत, है ना। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारतीय राज्य ऐसे प्रावधान या प्रोविज़न लागू करेगा जिनसे ग्रामों में या भारतीय गांव में पंचायत की व्यवस्था की जा सके। इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला, जिसमें पंचायतों को 29 ड्यूटी दी गई हैं, यानी 29 कार्य करने के लिए उनको व्यवस्था दी गई है। आइए देखते हैं आर्टिकल 41 या अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के तहत भारतीय राज्य भारतीय नागरिकों को काम देने का या रोजगार देने का प्रयास करेगा। राइट टू गेट वर्क एंड सेकेंड थिंग टू गेट इंश्योरेंस इन ओल्ड एज, भारतीय नागरिक जब बुजुर्ग अवस्था को हो जाएंगे तो उनके इंश्योरेंस की व्यवस्था भारतीय राज्य
करने का प्रयास करेगा। थर्ड है टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी भारतीय नागरिक जो बेरोजगार हैं अनुच्छेद 41 के तहत उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास भारतीय राज्य करेगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 ये कहता है कार्य की न्याय संगत दशाओं और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अर्थात आर्टिकल 42 जो है, जो एम्प्लॉय होंगे वो जहाँ कार्य करते होंगे उस कार्य स्थल की जो दशाएं हैं वो मानवोचित होनी चाहिए और कार्य करने के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही यदि महिला है तो उसकी प्रसूति अवस्था में उसकी सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 करता है। इसी के तहत उनको प्रसूति अवकाश भी प्रदान करने का प्रयास भारतीय राज्य ने किया है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 43 भारतीय राज्य को यह कार्य करने के लिए प्रयास करेगा भारतीय राज्य की जो भी कोई वर्कर या कार्यकर्ता कार्य कर रहा है तो उसको उसके काम की एक न्यूनतम मजदूरी जरूर मिले। इस अनुच्छेद 44 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 यह व्यवस्था करता है कि जो भारतीय नागरिक हैं सभी भारतीयों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। वर्तमान समय में हमारे देश में जैसे हिंदू कानून और मुस्लिम कानून कुछ मामलों में अलग अलग चलते हैं, तो उन सब को एक कॉमन सिविल कोड के तहत एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास भारतीय राज्य करेगा। लेकिन वर्तमान समय में यह व्यवस्था सिर्फ केरल नहीं गोवा राज्य में लागू है, जहां यह व्यवस्था 2018 से लागू है। इस व्यवस्था के तहत पूरे गोवा राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू है। आइए अनुच्छेद 45 देखते हैं। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रंस ऑफ 6 to 40 ईयर्स, यानी भारतीय राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 46 डेवलपमेंट ऑफ SC एंड STs के बारे में प्रावधान करता है। अर्थात 46 जो अनुच्छेद है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रावधान करता है। भारतीय राज्य प्रयास करेगा। आइए आर्टिकल 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 के तहत राज्य किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ या मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो भारतीय नागरिकों के लिए हानिकारक हों। आइए इसी में 47A के तहत गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। अनुच्छेद 48 के तहत डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी अनुच्छेद 48 जो है कृषि के विकास और पशुपालन के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। और इसी में 48A के तहत, इसको याद रखिएगा, 48A के तहत पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल हो, पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा अनुच्छेद 48A के तहत। अनुच्छेद 49 में यानी आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट, यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं है ना, उन सब के लिए या राष्ट्रीय महत्व की जो बिल्डिंग्स हैं उन सब की सुरक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 के तहत 50 के तहत टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी राज्य यह प्रयास करेगा कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका के अधिकार और भारतीय न्यायपालिका
के अधिकार अलग अलग रहें, वो एक दूसरे में दखल अंदाजी ना करें। आइए आर्टिकल 51 देखते हैं। आर्टिकल 51 के अंतर्गत टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस, यानी भारतीय राज्य जो उसके भारत के अंदर आंतरिक शांति है और भारत के बाहर जो पड़ोसी देश हैं अन्य देशों के साथ शांति की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 51 के तहत भारत की विदेश नीति ऐसी होती है जिससे भारत में और भारत के पड़ोसी देशों के साथ शांति और सुरक्षा बनी रहे। नोट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल जो है 37 है, आर्टिकल 37 स्पष्टतः उल्लेखित करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी राज्य पर बाध्यकारी भी नहीं है। लेकिन भारतीय जो राज्य की जो एक आत्मा है वो भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी बनाती है, इसलिए आवश्यकता अनुसार इन राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का भारतीय राज्य ने प्रयोग किया है। उदाहरण पंचायत राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू करना और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं महापालिकाओं की व्यवस्था करना। तो व्यूअर्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।